नमस्कार दोस्तों। ट्रेडिंग व्यू पाइन स्क्रिप्ट के इस ट्यूटोरियल में आज हम लोग एक डॉन्चियन चैनल स्ट्रेटेजी के बारे में सीखने वाले हैं। तो चलिए कोड देखते हैं। यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी फंक्शन है, इसका नाम मैंने दिया है आईटी वाला डॉन्चियन चैनल स्ट्रेटेजी। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक यूजर इनपुट लिया है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, फिलहाल इसको स्किप कर दें। अब सबसे पहली चीज हमें क्या करनी है, डॉन्चियन चैनल को चार्ट पे क्रिएट करना है। तो यहाँ पे डॉन्चियन चैनल का कुछ मैथमेटिक्स हमने लिखा है, उससे रिलेटेड दो इनपुट्स हमने लिए हैं, एक है लेंथ का इनपुट, एक है ऑफसेट का इनपुट। ओके, अब लेंथ का इनपुट हमने लिया है 20। आप जानते होंगे कि डॉन्चियन चैनल में तीन लाइंस होती हैं, एक होती है अपर लाइन, एक होती है लोअर लाइन और एक होती है मिडिल लाइन, जिसको बेस लाइन भी कहा जाता है। तो वो तीनों लाइंस हमने यहाँ पे ऐसे फाइंड आउट किया है मैथमेटिक्स का यूज करके। देन उन तीनों लाइंस को हमने चार्ट पे प्लॉट किया है प्लॉट फंक्शन का यूज करके। यहाँ पे अपर लाइन को प्लॉट किया है जिसको हमने ग्रीन कलर दिया है, लोअर लाइन को प्लॉट किया है जिसको हमने रेड कलर दिया है, और मिडिल लाइन को भी प्लॉट किया है जिसको हम लोग बेसिस लाइन कहते हैं, जिसको व्हाइट कलर दिया है। ओके, तो आपको चार्ट पे डॉन्चियन चैनल कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। देखिए, एक ग्रीन लाइन है अपर लाइन, रेड लाइन है लोअर लाइन, और बीच की ये सफेद लाइन है बेसिस लाइन या मिडिल लाइन। ठीक है, ऐसा डॉन्चियन चैनल आपको दिखाई देगा। अब इसके ऊपर हमें हमारा स्ट्रेटेजी का लॉजिक बिठाना है। तो पहले लॉन्ग एंट्री और एग्जिट का लॉजिक देखते हैं क्या होगा। देखिए, यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड ऐसा लिखा हुआ है, हम तब लॉन्ग ट्रेड लेंगे जब किसी कैंडल की हाई वैल्यू ग्रीन लाइन को टच करे। ये जो तीन लाइंस होती है ना, इसमें से जो ग्रीन लाइन है, इसको अगर किसी कैंडल की हाई वैल्यू ने टच किया, एंड तभी जो नीचे की रेड लाइन है ना, वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है, मतलब रेड लाइन की मौजूदा वैल्यू उसकी प्रीवियस वैल्यू से बड़ी है, मतलब वो ऊपर की ओर मूव कर रही है। ओके, ऐसा जब समय आएगा, ऐसा जब पॉइंट आएगा, तब हमारी लॉन्ग एंट्री ली जाएगी। ओके, और फिर स्टॉप लॉस कब हिट होगा, जब किसी कैंडल की लो वैल्यू रेड लाइन को टच करेगी, तब हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ऐसे हमने यहाँ पे एंट्री और स्टॉप लॉस का गणित लिया है। ठीक है, तो जब एंट्री हिट हो जाएगी, हम स्ट्रेटेजी डॉट एंट्री फंक्शन का यूज करेंगे। यहाँ पे उस एंट्री को कुछ आईडी देंगे, यहाँ पे आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं। डायरेक्शन हमने रखा है स्ट्रेटेजी डॉट लॉन्ग, और फिर स्टॉप लॉस कैसे हिट होगा, ये स्टॉप लॉस वाला वेरिएबल है, यहाँ पे हम लोग स्ट्रेटेजी डॉट क्लोज फंक्शन का यूज करेंगे। इसको सेम आईडी देंगे जो हमने एंट्री करते वक्त दिया था, और यहाँ पे कुछ कमेंट लिखेंगे। अब यहाँ पे यहाँ पे एक दूसरा स्टॉप लॉस मैंने क्रिएट किया है। क्या होगा कि मान लीजिए हमने यहाँ पे कहीं एंट्री ली, यहाँ पे कहीं एंट्री ली, और हमारा स्टॉप लॉस कब हिट होगा, जब कोई कैंडल रेड लाइन को टच करेगी तब, मतलब यहाँ कहीं पे। तो मैं चाहता हूँ कि भाई रेड लाइन तक टच होने में शायद हो सकता है कि बहुत सारी प्राइस मूवमेंट निकल जाए हमारी। ओके, फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पे कहीं पे रेड लाइन को टच हो रही है कैंडल, तो यहाँ पे जाके स्टॉप लॉस बढ़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई अगर प्राइस इस सफेद लाइन के भी नीचे क्लोज हो रही है, तो मेरे लिए उतना काफी है, मैं यहीं पे निकल जाना चाहता हूँ, अपना ट्रेड क्लोज करना चाहता हूँ। तो इस सफेद लाइन के अराउंड भी मुझे एक स्टॉप लॉस चाहिए। अगर मैं लॉन्ग ट्रेड लेता हूँ और प्राइस नीचे आते आते इस सफेद लाइन के नीचे अगर क्लोज होती है, तो मेरा स्टॉप लॉस हिट होना चाहिए। ऐसा भी मैं एक स्टॉप लॉस क्रिएट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए हमने यहाँ पे ये इनपुट बनाया था। देखिए, जो सबसे पहले ये लाइन थी ना, उसका नाम देखिए, कीप द स्टॉप लॉस एट मिड लाइन, ऐसा इसका नाम है। यहाँ पे हमने इनपुट डॉट बुल फंक्शन का यूज किया है। इससे क्या होगा, इससे एक चेकबॉक्स क्रिएट होगा हमारे इनपुट पैनल में। उस चेकबॉक्स के ऊपर ये टेक्स्ट लिखा होगा, देखिए, यूज मिड लाइन एज अ स्टॉप लॉस, मतलब मिड लाइन सफेद लाइन का यूज स्टॉप लॉस कीजिए, स्टॉप लॉस के लिए कीजिए। बाय डिफॉल्ट ये चेकबॉक्स जो है वो सिलेक्टेड नहीं होगा। ठीक है, आप चाहे तो उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपने उसे सिलेक्ट किया है, तब क्या होगा, तब हमने यहाँ पे उस स्टॉप लॉस का लॉजिक लिखा है। देखिए, हम पहले यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या वो चेकबॉक्स जो हमने ऊपर क्रिएट किया है वो यूजर ने सिलेक्ट किया है कि नहीं। अगर सिलेक्ट किया है एंड किसी कैंडल की क्लोज वैल्यू मिड लाइन से, मतलब सफेद लाइन से नीचे क्लोज हो गई, कोई कैंडल सफेद लाइन से नीचे क्लोज हो गई, तब जाके हम लोग स्ट्रेटेजी डॉट क्लोज फंक्शन का यूज करेंगे। आईडी वही लिखेंगे जो एंट्री करते समय लिखा था, और कमेंट में कुछ भी लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। मतलब ये वाला स्टॉप लॉस हिट होने से पहले ही, ये वाला स्टॉप लॉस हिट होने से पहले ही हमारा मिड लाइन वाला स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ओके, ये यूज करना है कि नहीं, ये यूजर के ऊपर डिपेंड करता है। वो चाहे तो चेकबॉक्स को सिलेक्ट करके इसे यूज भी कर सकता है, अनयूज भी कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे अपना पूरा एक लॉन्ग ट्रेड क्रिएट हो गया। सिमिलरली हम लोग शॉर्ट ट्रेड भी कोड करेंगे। देखिए, शॉर्ट ट्रेड की एंट्री कैसे होगी, जब किसी कैंडल की लो वैल्यू रेड लाइन को टच करेगी, एंड जो ऊपर की ग्रीन लाइन है ना, वो अब नीचे नीचे आ रही है, वो डाउनवर्ड मूविंग कर रही है, मतलब उसकी मौजूदा वैल्यू उसकी प्रीवियस वैल्यू से छोटी है, नीची है, तब जाके हमारा शॉर्ट एंट्री ट्रिगर होगा। स्टॉप लॉस कहाँ पे रखेंगे,
जब किसी कैंडल की हाई वैल्यू ग्रीन लाइन को टच करेगी तब हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा। तो देखिए यहाँ पे हमने एंट्री वाला कोड किया है। जब एंट्री वाली कंडीशन ओके हो जाएगी, स्ट्रेटेजी डॉट एंट्री फंक्शन को यूज करेंगे। यहाँ पे कुछ आईडी देंगे, यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं नाम। डायरेक्शन हमने रखी है स्ट्रेटेजी डॉट शॉर्ट। और जब स्टॉप लॉस वाला वेरिएबल हिट हो जाएगा, हम लोग स्ट्रेटेजी डॉट क्लोज फंक्शन का यूज करेंगे। सेम आईडी देंगे जो यहाँ पे एंट्री करते समय दिया था, और कमेंट में आप कुछ भी लिख सकते हैं। और सिमिलरली जो दूसरा वाला स्टॉप लॉस हमने बनाया था वो यहाँ भी इंप्लीमेंट करेंगे कि अगर वो वाला चेकबॉक्स यूजर ने क्लिक किया है एंड किसी कैंडल की क्लोज वैल्यू मिडल मिडल लाइन से ऊपर क्लोज हो गई, ओके, कोई कैंडल मिडल लाइन से ऊपर क्लोज हो गई, तो हम इस शॉर्ट ट्रेड को स्क्वायर ऑफ कर देंगे। यहाँ पे भी स्ट्रेटेजी डॉट क्लोज फंक्शन का यूज किया है, आईडी वही दिया है जो एंट्री करते समय दिया था। कमेंट में आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा ये पूरा लॉन्ग एंड शॉर्ट ट्रेड हमने यहाँ पे कोड किया है डॉनचेन चैनल को यूज करके। ओके, अब चलिए इस स्ट्रेटेजी को चार्ट पे अप्लाई करते हैं। मैंने फिलहाल ट्रेड्स को हाइड करके रखा था, अब मैं इन्हें ऑन कर रहा हूँ। देखिए देखिए पूरे चार्ट पे ट्रेड्स आते हैं। एक एक ट्रेड को देखते हैं। पहले किसी लॉन्ग ट्रेड को देखेंगे, इस ट्रेड को देखते हैं। चलिए, यहाँ पे एक बाय ट्रेड लॉन्ग ट्रेड हुआ है। हमारी कंडीशन क्या थी? कोई कैंडल ग्रीन लाइन को टच होनी चाहिए जो यहाँ पे हुई है, एंड तभी क्या होना चाहिए, रेड लाइन जो है ना, वो अपवर्ड मूविंग होनी चाहिए, जो ऊपर जानी चाहिए। ओके, जो यहाँ पे हो रही है। वैसे इस कैंडल ने भी, इस बार ने भी ग्रीन लाइन को टच तो किया था, लेकिन तभी रेड लाइन देखिए कैसी थी, फ्लैट थी। ओके, तो यहाँ पे वो दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही थी एंट्री की। ओके, तो हमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कोई कैंडल ग्रीन लाइन को टच भी होनी चाहिए और रेड लाइन तभी ऊपर भी जानी चाहिए। आप चाहें तो यहाँ पे रेड लाइन की वैल्यू चेक कर सकते हैं। पिछली कैंडल पे वैल्यू थी 18,940 और इस कैंडल पे जहाँ पे ट्रेड आया है वहां पे वैल्यू है 18,973। ओके, 40 से 73 तक आई, मतलब रेड लाइन ऊपर जा रही है। तो यहाँ पे हमारी सारी कंडीशंस ओके हो गई, हमने एक लॉन्ग एंट्री यहाँ पे ले ली। अब हमारा स्टॉप लॉस कब हिट होगा? जब कोई कैंडल रेड लाइन को टच करेगी तब। देखिए यहाँ पे इस कैंडल ने रेड लाइन को टच किया है। ओके, उसके पहले किसी भी कैंडल ने नहीं किया था, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं वो वाला चेकबॉक्स ऑन कर दूं, यूज मिड लाइन एज अ स्टॉप लॉस, इसको मैं अगर ऑन कर दूं तो देखिए क्या होगा। ओके, मैंने यूज मिड लाइन एज अ स्टॉप लॉस वाले ऑप्शन को ऑन किया है, तो अब हमारा स्टॉप लॉस यहाँ नहीं बजा है, उसके पहले ही बच गया। क्यों? क्योंकि ये जो कैंडल है, ये जो बार है, ये मिड लाइन के नीचे क्लोज हो गया, तो हमारा एग्जिट यहीं पे हो गया, जो पहले यहाँ पे हो रहा था। ओके, तो एग्जिट थोड़ा पहले हो गया, ठीक है। इस वाले ऑप्शन को वापस में हटा देता हूँ क्योंकि हमें एक शॉर्ट एंट्री भी देखनी है। अब शॉर्ट एंट्री अच्छी वाली दिखाता हूँ कोई आपको, ताकि अच्छे से समझ में आए। हाँ देखिए, ये वाले देखिए, यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पे एक कैंडल ने इस रेड वाली लाइन को टच किया है और तभी ये जो ग्रीन वाली लाइन है वो नीचे मूव कर रही है। ओके, पहले भी यहाँ पे एक कैंडल ने, एक बार ने यहाँ पे टच किया था रेड वाली लाइन को, लेकिन तभी ग्रीन वाली लाइन फ्लैट थी। ओके, वो नीचे मूव नहीं कर रही थी। अब यहाँ पे वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है शॉर्ट एंट्री की, तो यहाँ पे हमारी एक शॉर्ट एंट्री है। और स्टॉप लॉस कहाँ हिट हुआ हमारा? जब कोई बार, कोई कैंडल ग्रीन लाइन को टच करेगा, जो कि यहाँ किया है। ओके, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। अब अगर मैं वो वाला ऑप्शन चूज करूँ, यूज मिड लाइन एज अ स्टॉप लॉस, तो देखिए यहाँ पे जो पहले स्टॉप लॉस था वो हट गया, हमारा स्टॉप लॉस यहीं पे हिट हो गया। देखिए यहाँ पे एंट्री थी और यहीं पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। नया ट्रेड भी आ गया, उसका भी स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर एक नया ट्रेड आया, उसका भी स्टॉप लॉस हिट हो गया। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो एक ही ट्रेड चालू था पहले, वो जाके अब बीच में 3-3 ट्रेड आ गए, ठीक है। तो ये ऑप्शन कभी आपको फायदेमंद रहेगा, कभी कभी नुकसानदेह रहेगा। ओके, आपको अपने हिसाब से इस ऑप्शन को यूज करना है। तो आई होप आप ये पूरा लॉजिक और पूरा ट्रेड समझ गए होंगे, पूरा कोड समझ गए होंगे। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।